नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आपने भी कभी साधु संतों या फिर बड़े बुजुर्गों को अक्सर बैकुंठ धाम की बातें करते सुना होगा। वही बैकुंठ धाम जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं। कई बार हमारे मन में ख्याल आता है कि मोक्ष प्राप्त कराने वाला बैकुंठ कैसा होगा। क्या वहां शरीर के साथ पहुंचा जा सकता है या फिर हमारी आत्मा ही वहां पर जा सकती है। साथ ही हमारे मन में ये सवाल भी जरूर उठते हैं कि वैकुंठ का क्या मतलब होता है और मोक्ष क्या है। आपके इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, आपके इन सभी सवालों के जवाब हमें श्री हरिवंश पुराण, भगवत पुराण और विष्णु पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलते हैं। और आज की इस वीडियो में हम इन सभी पुराणों के आधार पर जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रधान पुरुष व्यक्त कलानाम परमम ही यातः पश्यन्ति सूर्यम शुद्धम तड़ विशो परमम पदम, अर्थात पदार्थ, आत्मा, अभिव्यक्ति और समय से परे क्या है उसे योग्यता प्रदान शुद्ध मुनि देख सकते हैं। वहीं भगवान विष्णु का परम धाम बैकुंठ है और बैकुंठ पदार्थ, आत्मा, अभिव्यक्ति, समय से परे कैसे हो सकता है। इसी बात को समझने के लिए हमें रचयिताओं द्वारा बनाए गए डायमेंशन यानी आयामों के बारे में जानना होगा। आपने 2D और 3D कार्टून वीडियो के बारे में सुना ही होगा। हमारा भौतिक जगत भी इस 3D यानी थर्ड डायमेंशन से व्याप्त है और चौथा आयाम है समय। और इन सभी आयामों को मिलाकर हम 4 डायमेंशन से जुड़े हुए हैं। पहला आयाम है लंबाई, दूसरा आयाम है चौड़ाई, तीसरा आयाम है गहराई और चौथा आयाम है समय। हमारे वेदों में ऐसे 64 आयाम बताए गए हैं, लेकिन इन 64 आयामों में से 10 आयामों को ही महत्वपूर्ण माना गया है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक हमारे 4 आयामी सृष्टि में ही बसे हैं। 5वें आयाम को ब्रह्म आयाम कहा गया है। इसी आयाम में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। यहाँ का समय अलग है। हिंदू धर्म में समय की धारणा बहुत ही वैज्ञानिक है। एक त्रस रेणु से लेकर एक क्षण तक, एक क्षण से लेकर दंड तक, दंड से लेकर मुहूर्त और मुहूर्त से लेकर प्रहर, प्रहर से लेकर दिवस, दिवस से लेकर पक्ष, 2 पक्ष का एक माह, 2 माह की एक ऋतु, 6 माह का एक अयन, 2 अयन का एक वर्ष, 1 वर्ष देवताओं का एक दिन, देवताओं के 12,000 वर्ष का एक महायुग, 71 महायुग का एक मनवंतर, 14 मनवंतर का एक कल्प अर्थात ब्रह्मा का एक दिन, ब्रह्मा के एक दिन और एक रात्रि को मिलाकर बनता है एक अहोरात्र। इसी तरह महाविष्णु और शिव के समय की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। इसके अलावा छठे आयाम में महाविष्णु निवास करते हैं। महाविष्णु के भी 3 भाग हैं, कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और क्षीरोदकशायी विष्णु। इसमें कारणोदकशायी विष्णु तत्वों आदि का निर्माण करते हैं, जिससे इन 5 आयामों का निर्माण होता है। दूसरा गर्भोदकशायी विष्णु, इनकी नाभि कमल से ही ब्रह्मा जी का निर्माण होता है। तीसरा क्षीरोदकशायी विष्णु, जो सभी जीवों के हृदय में रहते हैं और सृष्टि का पालन करते हैं। इसके बाद आता है 7वां आयाम, जिसे सत्य आयाम या ब्रह्म ज्योति कहते हैं। इस आयाम में वह तत्व ज्ञान समाया है जिससे मनुष्य देवताओं की श्रेणी में चला जाता है। इसके बाद आता है 8वां आयाम, जिसे कैलाश कहा जाता है, जहाँ स्वयं शिव जी विराजमान रहते हैं। उनका कार्य है इन 7 आयामों का संतुलन बनाए रखना। उसके बाद है 9वां आयाम, जिसे पुराणों में वैकुंठ कहा गया है। इसी आयाम में स्वयं नारायण निवास करते हैं, जो हर आयाम को चलायमान रखते हैं। मोक्ष को प्राप्त करने का मतलब है इसी आयाम में समर्पित हो जाना। हर आयाम इसी से बना है। यही आयाम सभी आयामों का निर्माण करता है और यहीं पर आत्मा शून्य में लीन होकर इसी आयाम में समा जाती है। इसके बाद आता है 10वां आयाम, इसे ही अनंत कहा गया है। मित्रों, अनंत से ही महत, महत से अंधकार, अंधकार से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न, अन्न से वीर, वीर से पुरुष अर्थात शरीर उत्पन्न हुआ। यह अनंत ही परम सत्य है, अर्थात परमात्मा, ईश्वर या ब्रह्मा है। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति इसी ब्रह्मा से हुई है। इन सभी आयामों के मालिक भगवान शिव हैं। भगवान शिव इन सभी 64 आयामों में आ जा सकते हैं। मित्रों, तो आप समझ ही गए होंगे
कि इन 9वें आयाम में आए हुए बैकुंठ में जाने के लिए आपको कितनी उत्तम कोटि की आध्यात्मिक उन्नति और परिश्रम करना होगा और अपने जीवन को कितना उत्तम व उच्च कोटि का बनाना होगा, तब जाकर हमारी आत्मा बैकुंठ तक पहुंच सकती है। अच्छा जीवन व्यतीत करने के बाद जब हमारी मृत्यु होती है तो भगवान विष्णु के दूत आकर हमारी आत्मा को ले जाएंगे। बैकुंठ जाने वाले रास्ते में विरजा नाम की नदी आती है। यह नदी 9वें आयाम का बाहरी आवरण है और इस आयाम को पार करके आप 9वें आयाम में प्रवेश कर सकते हो। इसमें डुबकी लगाने के बाद आत्मा भूख, दर्द, क्रोध, लोभ और अन्य भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाती है और आत्मा भगवान विष्णु के स्थान यानी वैकुंठ धाम पहुंच जाती है। तो मित्रों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।